हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे पावर ऑफ माइंड के ऊपर। मन की ताकत, इसको आप थॉट्स भी बोल सकते हो, हमारे विचारों की ताकत। क्या शक्ति होती है इसके बारे में तो आर्टिकल के थ्रू जानेंगे। साथ ही आप 30+ न्यू वोकेबलरी वर्ड सीखोगे इन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपकी हेल्प के लिए हिंदी में भी वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स यहाँ साइड में लिखे हुए हैं। लास्ट में हम एक बार वोकेबलरी का रिविजन भी करेंगे। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसी के साथ लाइक कर दीजिए। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। द ह्यूमन माइंड इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्स्ट्रॉर्डनरी रिपोजिटरी रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, बिलीव्स एंड सेल्फ अश्योरेंस। पहले एक बार इसके डिफिकल्ट वर्ड्स आप देख लीजिए। एक्स्ट्रॉर्डनरी, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी, तो असाधारण, वेरी अनयूजुअल और रिमार्केबल, असाधारण जो कि ऑर्डिनरी नहीं होता। और रिपोजिटरी, रिपोजिटरी इसका मीनिंग है भंडार, या आप ऐसे भी बोल सकते हो अ प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड। तो यहाँ पे ह्यूमन माइंड की बात हो रही है, हमारा सब्जेक्ट जो है ह्यूमन माइंड। ये एक तरीके का असाधारण भंडार है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिपोजिटरी किस चीज का भंडार है? क्या यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है? नॉलेज, ज्ञान, बिलीव्स, विश्वास, एंड सेल्फ अश्योरेंस। अश्योरेंस मीन्स आत्मविश्वास। पूरी लाइन का मीनिंग है, मानव का जो मस्तिष्क है, ह्यूमंस का माइंड है, वो ज्ञान, विश्वास और आत्मविश्वास का एक असाधारण भंडार है। यहाँ पे रिपोजिटरी, ये एक नाउन है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है एक्स्ट्रॉर्डनरी, कि किस तरीके का ये भंडार है जो कि बिल्कुल अलग है, असाधारण है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। जस्ट लाइक फर्टाइल सॉइल यील्ड्स यील्ड्स क्रॉप्स बेस्ड ऑन द सीड्स सोन। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक उपजाऊ, फर्टाइल होता है जिसमें कि काफी फसल उगती है। एक तो बंजर जमीन होती है इनफर्टाइल, और फर्टाइल हो गया जिसमें काफी फसल, उपजाऊ भी बोलते हैं इसको। जस्ट लाइक फर्टाइल सॉइल, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी यील्ड्स मतलब देती है, क्रॉप्स फसलें, बेस्ड ऑन द सीड्स सोन जिस तरीके के बीज उसमें बोए जाएं। ठीक है, बेस्ड मतलब इसके बेसिस पर। आवर माइंड्स बेयर आउटकम्स बेस्ड ऑन द थॉट्स वी प्लांट। जस्ट लाइक, ठीक वैसे ही जैसे कि उपजाऊ मिट्टी में बोए गए बीजों के अनुसार फसलें उगती है। आर माइंड्स, तो उसी तरीके से, वैसे ही हमारे मन में भी आउटकम्स मीन्स जो परिणाम है वो आते हैं। बेस्ड, वो भी निर्भर करते हैं थॉट्स वी प्लांट, हम किस तरीके से विचार अपने मन के अंदर बोते हैं। यहाँ पे वी प्लांट, यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, किस तरीके से हम बोते हैं विचार। विचार जो हो गए उसकी कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है सीड, जैसे कि माइंड और फर्टाइल सॉइल, उसको एक स्तर पे रखा है, एक ही लेवल पे। ये हो गया सॉइल और ये हो गया माइंड। फर्टाइल सॉइल में जैसे बीज डालोगे वैसे ही फसल उगेगी, उसी तरीके से माइंड में आप जैसे थॉट्स डालोगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जस्ट लाइक फर्टाइल सॉइल यील्ड्स क्रॉप्स बेस्ड ऑन द सीड्स सोन। ये जो है सोन मतलब बोना। आर माइंड बेयर आउटकम्स बेस्ड ऑन द थॉट्स वी प्लांट, हमारा मस्तिष्क या ह्यूमन माइंड का जो मस्तिष्क है, हमारे मन में डाले गए विचारों के अनुसार हमारे जीवन के परिणाम भी हमारे सामने आते हैं। When nourished with positivity, अब क्या होता है, जो भी हम बीज बोएंगे तो उसका पालन पोषण भी तो हमको करना पड़ता है, उसमें पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। यहाँ बोला गया है when nourished with positivity। पॉजिटिविटी मीन्स सकारात्मकता, और नरिश्ड पालन पोषण करना। नरिश्ड का मतलब हो गया गिवन व्हाट इज नीडेड टू ग्रो और टू स्टे हेल्दी। कोई सारी पालन पोषण की चीजें देना जिससे वो हेल्दी रहे। व्हेन नरिश्ड विद पॉजिटिविटी आर मेंटल लैंडस्केप फ्लरिशेस फ्लरिशेस
यहाँ पे नरिश का मीनिंग आपको बता दिया। पॉजिटिविटी होता है सकारात्मकता, द स्टेट ऑफ बीइंग पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक भी वही होता है कि जो ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ देखता है, जो कि आशावादी होता है। जब हम सकारात्मकता से पोषित करते हैं इसको, तो हमारा जो मेंटल लैंडस्केप, मानसिक दृष्टिकोण है हमारा, सोचने समझने का जो तरीका है हमारा, वो फ्लरिश करता है। फ्लरिश यहाँ पे वर्ब है और इसका मतलब है कि विकसित करना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसकी प्रोनाउंसिएशन, फ्लरिशेस विथ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड डिटर्मिनेशन। ये सब चीजें हैं, कॉन्फिडेंस है आत्मविश्वास, क्लैरिटी है स्पष्टता, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय के साथ। जब भी हम अपने मन को सकारात्मकता से पोषित करते हैं, पालन पोषण इसका किससे करते हैं? पॉजिटिव थॉट्स से, तब क्या होता है? हमारा मस्तिष्क, हमारा मन और जो हमारा मानसिक दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है, वो आत्मविश्वास, फिर है स्पष्टता और दृढ़ निश्चय से भर जाता है। तो पॉजिटिव सोचते हैं, अगर अपने मन का पालन पोषण पॉजिटिव थॉट से करते हैं, तो सारी की सारी पॉजिटिव चीजों से ही वो भर जाता है। जैसे कॉन्फिडेंट बन जाते हैं हम, हमारा जो सोचने का तरीका है वो क्लियर होता है बिल्कुल, और डिटर्मिनेशन से भी भर जाते हैं, दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं। कॉन्वर्सली, कॉन्वर्सली यहाँ प्रोनाउंसिएशन लिखा है। ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब है इन अ वे दैट इज ऑपोजिट टू समथिंग। अभी जो हमने बात करी है उसके ऑपोजिट, उसके विपरीत। कॉन्वर्सली, इफ वी कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअली बना है कंटिन्यूअस से, लगातार, इफ वी कंटिन्यूअली इमर्स आवरसेल्व्स इन नेगेटिविटी। इमर्स होता है पूरी तरीके से डुबो देना या डूब जाना, टू बी डीपली इन्वॉल्व और एब्जॉर्ब्ड इन समथिंग। लगातार अगर हम अपने आप को डुबो देते हैं, खुद को नेगेटिविटी में, नकारात्मकता में, इसी को एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, पेसिमिज्म। यहाँ लिख लेती हूँ, इसका वर्ड है पेसिमिज्म। ये होता है नकारात्मक आदमी, हु ऑलवेज सीज द डार्क साइड ऑफ लाइफ। ठीक है, पेसिमिस्ट होता है जो नकारात्मक सोच रखता है। अगर हम अपने आप को डुबा देते हैं नेगेटिविटी में, डाउट, शक में, पेसिमिज्म, यही वाली वर्ड आ गया यहाँ पे, निराशावाद में, द रिपरकशंस, रिपरकशंस यहाँ प्रोनाउंसिएशन लिखिए, यहाँ से पढ़ सकते हैं, रिपरकशंस। इसका मतलब होता है रिजल्ट्स या दुष्परिणाम। नेगेटिव में ही है इसका मीनिंग, दुष्परिणाम मतलब खराब रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, यूजुअली नेगेटिव। अगर नेगेटिव परिणाम के लिए आपको कोई वर्ड यूज करना है तो आप बोल सकते हो रिपरकशंस। तब क्या होगा? जो परिणाम होंगे, दुष्परिणाम होंगे, मैनिफेस्ट एज, वो प्रकट होंगे। मैनिफेस्ट मतलब प्रकट होना किसी के सामने, किस रूप में? एज सेल्फ साबोटाज। साबोटाज का मीनिंग होता है कि अपने आप को कोई हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। सेल्फ यहाँ पे एडेड है, अदरवाइज सेबोटाज मीन्स हानि या नुकसान, डिस्ट्रक्शन। यहाँ है सेल्फ साबोटाज, खुद को ही नुकसान पहुंचाना, एंजाइटी, चिंता, एंड स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब ठहराव, एक ही जगह में अटक जाना, कोई भी विकास प्रगति न होना, लैक ऑफ प्रोग्रेस और लैक ऑफ ग्रोथ। तो ये चीजें, ये सारी की सारी नेगेटिव फीलिंग्स है, ये प्रकट होती हैं अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी में डुबो देते हो। पेसिमिज्म, नेगेटिविटी, उसके रेपरकशंस क्या होंगे? दैट यू विल सफर फ्रॉम एंजाइटी, स्टैग्नेशन एंड सेल्फ साबोटाज। अगर हम अपने मन को लगातार नकारात्मकता से ही भरते रहते हैं, उसके साथ साथ शक, संदेह और निराशावाद से भरते हैं, तो इसके दुष्परिणाम या रिजल्ट्स जो होंगे, वो खुद का डिस्ट्रक्शन, चिंता और ठहराव, कोई प्रगति नहीं होगी, इसके रूप में सामने आते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। बिलीविंग इन द लेटेंट पावर ऑफ माइंड इज एसेंशियल। लेटेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि छिपा हुआ, हिडन, नॉट येट डेवलप और नॉट येट एक्टिव। ठीक है, जो कि है तो है, एग्जिस्ट तो करता है, बट नॉट वेरी नोटिसेबल, जो कि छिपा हुआ है, इसलिए ज्यादा नजर नहीं आता, नोटिस में नहीं आता। बिलीविंग इन द लेटेंट पावर ऑफ माइंड, तो उस तरीके से हमारे मन में जो शक्ति है, जो कि लेटेंट, छिपी हुई है,
सामने नहीं आती है इतनी। द पावर लेटेंट पावर ऑफ माइंड इज एसेंशियल। तो हमको विश्वास तो करना होगा कि हमारे मन में जो ताकत है वो जरूरी है। ठीक है, छिपी ताकत जो है वो बहुत ही एसेंशियल, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इट possesses immense potential to shape perceptions। इट यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया है लेटेंट पावर ऑफ माइंड के लिए। possesses, ये पोजेस करता है, अपने पास रखता है। इमेंस पोटेंशियल, अपार क्षमता, पोटेंशियल होता है क्षमता, केपेबिलिटी, अबिलिटी, और इमेंस है अलॉट, अपार। टू शेप परसेप्शन, ताकि वो धारणाओं को एक आकार दे सके। ठीक है, परसेप्शन ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है कि द वे समथिंग इज अंडरस्टूड और इंटरप्रेटेड, जिस तरीके से आप अपने मन में धारणा रखते हो उसके प्रति। सो यहाँ पे बोला गया है इट possesses immense potential to shape perceptions, कि आपकी जो धारणाएं हैं उसको भी एक आकार दे सके। ड्राइव बिहेवियर, आपका जो भी बिहेवियर है, व्यवहार है, उसको भी बदल सके। एंड इन्फ्लुएंस आउटकम्स इन प्रोफाउंड वेज, और जो भी आउटकम्स, परिणाम होंगे, प्रोफाउंड मीन्स गहराई से, वेज है तरीके। सो यहां से लेके यहां तक एक बार पढ़ते हैं। बिलीविंग इन द लेटेंट पावर ऑफ माइंड इज एसेंशियल। इट possesses immense potential to shape perceptions, drive behavior, and influence outcomes in profound ways। सो बोला गया है कि जो मन की छिपी हुई शक्ति होती है, उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि इसमें ही जो हमारी सोच है और जो हमारा व्यवहार है, व्यवहार, बिहेव करने का तरीका है, और जो भी परिणाम आते हैं, परिणाम सामने निकल कर आते हैं जीवन के, तो उनको भी गहराई से, प्रोफाउंड, गहराई के तरीकों से प्रभावित करने की क्षमता होती है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ? प्रभावित करना। सो यहाँ पे वो किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस पर अपना प्रभाव डाल रहा है? आउटकम्स, जो रिजल्ट होगा, और वो भी गहराई, गहराई से। आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर फेल्ट लो और डिस्करेज्ड? डिस्करेज होता है कि जब आपका उत्साह बिल्कुल कम हो जाए। ठीक है, सो फीलिंग लेस होपफुल और लेस कॉन्फिडेंट, जब आप में उत्साह की कमी हो। हैव यू एवर फेल्ट लो और कॉन्फिडेंट, और हैव के साथ यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस, कि क्या आपने कभी अपने आप को निराश या उदास महसूस किया है? मे बी बिकॉज ऑफ अ सिचुएशन और इवेंट दैट डिडंट गो योर वे। मे बी मतलब शायद, क्योंकि कोई भी स्थिति या कोई भी इवेंट आपके तरीके से नहीं गई। ठीक है, डिडंट गो योर वे, योर वे मतलब है जैसा आपने उसका आउटकम सोचा था उस तरीके से वो आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं हुई है। तो इसकी वजह से क्या आपने लो और डिस्करेज्ड फील किया है, उदास या निराश महसूस किया है? मेनी टाइम्स दीज फीलिंग्स कम फ्रॉम हाउ वी थिंक rather than what actually happened। तो यहाँ बोला गया है कि मेनी टाइम्स, अक्सर देखा गया है, कई बार ऐसी जो भावनाएं होती हैं ये पनपती हैं, सामने आती हैं, किस तरीके से हम सोचते हैं, हाउ वी थिंक, बजाय इसके कि एक्चुअली हुआ क्या, असल में हुआ क्या। एज सुन एज वी ट्राई टू थिंक पॉजिटिवली एंड फोकस ऑन बेटर थॉट्स, जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही, वी ट्राई टू थिंक, हम कोशिश करते हैं सोचने की पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके की, चाहे हमको नहीं भी ठीक लग रहा फिर भी हमारे जो थॉट्स हैं वो हम पॉजिटिव बनाते हैं। एंड फोकस ऑन बेटर थॉट्स, और हम फोकस करते हैं बेहतर विचारों पर। आर फीलिंग स्टार्ट टू चेंज, तो हमने नोटिस किया है कि हमारी जो भी भावनाएं होती हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है। एंड वी फील मोर होपफुल, हम ज्यादा आशावान बन जाते हैं। सो किया क्या है हमने? सिर्फ अपनी थिंकिंग चेंज करी है। सिचुएशन को तो बदल नहीं सकते, अपने थॉट्स को बदल सकते हैं। वी फील मोर होपफुल, तो इससे हम और भी आशावान महसूस करते हैं। एज सुन एज वी ट्राई टू थिंक पॉजिटिवली एंड फोकस ऑन बेटर थॉट्स, आवर फीलिंग्स स्टार्ट टू चेंज एंड वी फील मोर होपफुल। सो यहाँ बोला गया है कि जैसे ही हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं और बेहतर सोचने की कोशिश करते हैं, तो हमारे भाव भी बदलने लगते हैं और हम खुद को ज्यादा आशावान महसूस करने लगते हैं। दिस शोज दैट एवरीथिंग स्टार्ट्स इन द माइंड।
तो यहाँ ये बताता है या दर्शाता है कि सब कुछ शुरू होता है दिमाग में, हमारे मन के अंदर ही सब कुछ शुरू होता है। इफ वी लर्न टू कंट्रोल आवर थॉट्स एंड स्टे मेंटली स्ट्रांग, सो इसलिए अगर हम सीखते हैं काबू रखना अपने विचारों पर और मानसिक तौर पर स्ट्रांग रहना, ये हम सीखते हैं, वी कैन फेस चैलेंजेस मोर इजीली। तो कोई भी चैलेंज, कोई भी चुनौती हमारे आगे आ जाए, हम उसको फेस कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं और भी आसान तरीके से। एंड मूव क्लोजर टू आवर गोल्स, और अपने लक्ष्य के और भी नजदीक पहुंच सकते हैं आसान तरीके से। अ स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड माइंड हेल्प्स अस अचीव व्हाट वी ट्रूली वांट इन लाइफ। ट्रूली मतलब असल में, फोकस्ड होता है जो बिल्कुल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके रखता है, बिल्कुल फोकस उसका डगमगाता नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे माइंड की बात करी गई है जो कि स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड है। तो यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें और मानसिक रूप से भी मजबूत बने रहें, तो क्या होगा? हम लोग चुनौतियों का एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर भी तेजी से बढ़ सकते हैं। सो we can say that the mind holds the power to shape our thoughts, emotions, and outcomes based on what we feed it. यहाँ पे इसका समरी दी गई है एक तरीके से कि हमने क्या सीखा आज के पैराग्राफ से। सो यहाँ पे इसका मॉरल है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे मन एक ऐसी पावर रखता है, होल्ड्स द पावर। हमारा मन, मस्तिष्क एक ऐसी पावर रखता है जिससे कि हम अपने थॉट्स, हमारे विचार, इमोशंस, भावनाएं एंड आउटकम्स और परिणाम बेस्ड, मतलब ये इस पर निर्भर करते हैं कि हम अपने मन के अंदर क्या बोते हैं, क्या हम इनपुट्स देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे ऊपर है, पॉजिटिव इनपुट्स देंगे या नेगेटिव। गेनिंग कंट्रोल ओवर आवर माइंड, सो इसलिए अपने मन के ऊपर खुद गेन करना मीन्स नियंत्रण रखना, एंड मेंटेनिंग इनर स्ट्रेंथ, और साथ साथ अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी बनाए रखना, इज की टू अचीविंग सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ। यही वो चाबी है, यही कुंजी है जिससे कि सक्सेस, सफलता अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं और खुद का भी व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं। अपने थॉट्स और अपने माइंड के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, तो हमको आउटकम्स भी सारे के सारे पॉजिटिव मिलेंगे लाइफ में। सो फ्रेंड्स, आप पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, एलीट मेंबरशिप ज्वाइन करके आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। सो जाइएगा नहीं, अभी डिटेल में एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है पावर, नाउन है ये, एबिलिटी टू डू और एक्ट, शक्ति या ताकत। माइंड है हमारा मन या मस्तिष्क। एक्स्ट्रॉर्डनरी एडजेक्टिव है, वेरी अनयूजुअल और रिमार्केबल, जो कि असाधारण हो, ऑर्डिनरी ना हो, साधारण ना हो, बिल्कुल हटके हो। फिर है रिपोजिटरी, रिपोजिटरी होता है एक भंडार जहां पे चीजें स्टोर करके रखी जाती हैं, रिपोजिटरी। नॉलेज है ज्ञान। बिलीफ है हमारी विश्वास या हमारी धारणाएं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। सेल्फ एश्योरेंस, खुद पर आत्मविश्वास रखना, कॉन्फिडेंस रखना अपनी एबिलिटीज के ऊपर। फर्टाइल यहाँ पे एडजेक्टिव है, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट, जो कि हमको अच्छे परिणाम देती है। उपजाऊ, जमीन के कॉन्टेक्स्ट में हो गया उपजाऊ, और मन के कॉन्टेक्स्ट में हो गया कि जो हमको अच्छे रिजल्ट्स दे। सीड्स होता है बीज, और यहाँ अगर बीज जमीन के लिए यूज किया है तो सीड्स वर्ड माइंड के लिए कैसे यूज किया है, सोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ और ग्रोथ, जैसे कि ग्रोथ होती है, विकास होता है। नरिश्ड यहाँ पे वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है। गिवन व्हाट इज नीडेड टू ग्रो और स्टे हेल्दी, पोषण किया गया। पॉजिटिविटी होता है सकारात्मकता, स्टेट ऑफ बीइंग पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक। सो ये वाला वर्ड भी आप याद कर सकते हो, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव। फ्लरिशेस, फ्लरिशेस मतलब विकसित होना, फलना फूलना। ग्रो और डेवलप इन अ हेल्दी वे। कॉन्फिडेंस है आत्मविश्वास। फिर क्लैरिटी है स्पष्टता, क्लियर तरीके से अंडरस्टैंड करना। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, एक्ट ऑफ डिसाइडिंग फर्मली एंड शोइंग रिजॉल्व। इमर्स, अपने आप को डुबो देना पूरी तरीके से, वर्ब है ये। नेगेटिविटी, नकारात्मकता या एक सोच जो कि पेसिमिस्टिक होती है, नेगेटिव पेसिमिस्टिक। क्रिटिकल एटीट्यूड, जहां बस नुक्स निकालते रहते हैं, बस हमेशा बुराई ढूंढते हैं। डाउट है संदेह। पेसिमिज्म ये नाउन है, इसका मतलब निराशावाद, टेंडेंसी टू सी द वर्स्ट इन थिंग्स। रेपरकशंस, रेपरकशंस परिणाम, दुष्परिणाम, जनरली नेगेटिव परिणाम, रिजल्ट्स। सेल्फ साबोटाज,
आत्म विनाशकारी व्यवहार, एक्ट ऑफ हार्मिंग वंस ओन सक्सेस, खुद का ही विनाश करना। एंजाइटी है चिंता, स्टैग्नेशन है ठहराव, लैक ऑफ प्रोग्रेस और ग्रोथ, जहां पे चीजें ठहर के रह जाए। लेटेंट है छिपा हुआ, हिडन नॉट येट डेवलप्ड और एक्टिव, मतलब है तो है, प्रेजेंस तो उसकी है बट इट इज नॉट येट नोटिसेबल, छिपा हुआ है। परसेप्शन धारणाएं, वे ऑफ समथिंग, वे समथिंग इज अंडरस्टूड और इंटरप्रेटेड, जिस तरीके से हम चीजों को समझते हैं, हमारी परसेप्शन क्या है किसी चीज के प्रति। डिस्करेज्ड ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज्ड है, हतोत्साहित, फीलिंग लेस होपफुल और लेस कॉन्फिडेंट। सर्कमस्टेंस हमारी परिस्थिति, सिचुएशन, इंसिडेंट कोई भी घटना, होपफुल आशावान, फीलिंग और इंस्पायरिंग ऑप्टिमिज्म, होपफुल ऑप्टिमिज्म। चैलेंजेस होता है चुनौतियां, डिफिकल्ट टास्क और सिचुएशन। फोकस ध्यान केंद्रित करके रखना, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ पर्टिकुलर गोल, ध्यान केंद्रित करके रखना। सो आई एम श्योर आप भी अपने माइंड के अंदर पॉजिटिविटी ही भरेंगे ताकि आपको आउटकम्स भी उसके पॉजिटिव ही मिले। और फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।